सबसे पहले माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपके कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। जैसे कि तैयारी करते समय मैं सोशल मीडिया का कितना प्रयोग करती थी, यानी कौन कौन से ऐप को मैं चलाती थी, या फिर मैं कितने वीडियो देखती थी, कैसे देखती थी, किसके देखती थी, ये तो मैंने कई बार बता दिया है। इसके अलावा साथियों एक प्रश्न रहता है आपका कि जैसे सुबह उठा नहीं जाता है या उठते हैं तो वापस नींद आती है। एक प्रश्न है कि जीके के यानी दोनों पेपर को कैसे साथ लेकर चलें, इस पर मैंने वीडियो बना भी रखा है साथियों। वैसे तो सभी पर बना रखे हैं, लेकिन फिर भी आज थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी आपको। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी, थोड़ी थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी इन सभी मुद्दों पर। और सबसे पहले साथियों, मैं कल का जो मेरा वीडियो था, परसों का जो वीडियो था, अगर आपकी भी उम्र 30 प्लस हो गई है तो वैसे तो साथियों आपके प्रेम व स्नेह के कारण ही आज मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो 6000 प्लस की हो चुकी है। और आप सब लोग मेरी ताकत हो साथियों। आपको मुझसे प्रेरणा मिलती है और मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है। आप इतने सकारात्मक अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं साथियों, तो मुझे भी और प्रेरणा मिलती है आपके लिए वीडियो बनाने की। और आप लोग अच्छे हैं साथियों, तभी मेरी अच्छाई पहचान पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास जो होता है वो खुद जैसा होता है व्यक्ति, वैसा ही वो दूसरे में देख पाता है। तो आप सब अच्छे हो, इसलिए मैं आपको सही, सच्ची और अच्छी नज़र आती हूँ साथियों। आप सब भी बहुत अच्छे हैं और मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी ताकत है साथियों। आपका हृदय तल की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमेशा दुआ करती हूँ ईश्वर से कि मेरे सभी साथी तैयारी करने वाले अवश्य सफल हों और आपका परिवार हमेशा मंगलमय रहे। आपके जीवन में नित्य नई खुशियाँ आती रहें साथियों। मैं आपके साथ हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ईश्वर आपका साथ ज़रूर देंगे साथियों। आप मेहनत करें। आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं। जब हमें कोई पहचानता है कि हम क्या हैं तो साथियों बहुत अधिक सुकून मिलता है। तो आपका एक बार फिर से आभार प्रकट करती हूँ साथियों। अब मैं आपको बताऊँ पहला प्रश्न तो साथियों कि सोशल मीडिया का मैं कितना प्रयोग करती थी। तो साथियों मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब का ही प्रयोग करती थी। बाकी इंस्टाग्राम एक ऐप बताते हैं साथियों उसकी आईडी मेरे पास आज भी नहीं है, ना मुझे पहले पता था क्या ऐप है। फेसबुक पे मेरी आईडी ज़रूर थी साथियों, लेकिन मैं कभी चलाती नहीं थी। मैंने फेसबुक की तो मैंने सौगंध खा रखी थी कि जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी दिन मैं पहली पोस्ट डालूंगी अपनी। फेसबुक पे आईडी ज़रूर थी साथियों, लेकिन मैं कभी भी खोल कर नहीं देखती थी उसको। इसके अलावा मेरे पास साथियों एक व्हाट्सएप था बस, और यूट्यूब थी। तो व्हाट्सएप पर साथियों मैं कभी बातचीत नहीं करती थी, ना मैं कोई किसी ग्रुप से जुड़ी थी, ना मैं कभी स्टेटस लगाती थी। बस कोई बहुत ज़रूरी सूचना होती थी घर परिवार की पूछने की तो कोई एक आध मैसेज आता था साथियों कभी कभार। इसके अलावा यूट्यूब पर भी मुझे नहीं पता था साथियों कि यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स वीडियो आते हैं, जो आजकल तो मैं कई बार देख लेती हूँ साथियों, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स वीडियो आते हैं। उस समय मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ साथियों कभी कभार मैं कोई कॉमेडी की वीडियो ज़रूर देख लेती थी। एक आध जब पढ़ते पढ़ते थक जाती थी, परेशान हो जाती थी, तो कोई कॉमेडी वीडियो ज़रूर देख लेती थी। इसके अलावा साथियों मैं कभी कुछ भी यूट्यूब पर पढ़ाई की वीडियो के अलावा कुछ नहीं देखती थी साथियों। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी के लिए मैंने KR मैया सर का कोर्स ले रखा था, तो मैं उस ऐप पर से ही वीडियो सुनती थी और वहीं से मैं साथियों कभी कभार कोई हार्ड टॉपिक होता था तो उसकी PDF भी पढ़ लेती थी। बाकी मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, ना मैंने PDF निकलवाई थी KR मैया सर की, मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो सुनी थी। ऐसे यूट्यूब की बात करूँ तो साथियों मैं हिंदी के लिए सुमनलता मैम जो क्वेश्चन लेके आती थी उनके मैं वीडियो सुन लेती थी, उन क्वेश्चनों को हल करवाती थी वो। या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया साहित्य समाधान चैनल है गुरु माँ रीता गौड़ का, उन्होंने साथियों लास्ट में फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत सारे वो वीडियो लेकर आती थी। एक दिन 2 दिन छोड़कर वीडियो लेकर आती थी, लेकिन साथियों वो वीडियो उनके गागर में सागर भरने वाले वीडियो थे साथियों। उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है साथियों, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और उनके पढ़ाई हुए में से साथियों प्रश्न भी आए। वीडियो कम लेकर आती हैं वो, लेकिन साथियों जितना लेकर आते हैं उतना मैटर उनका बहुत ही शानदार होता है। तो वहाँ से उनके वीडियो देख लेती थी, सुमनलता मैम के देख लेती थी साथियों। इसके अलावा मैंने और किसी के वीडियो नहीं देखे थे। इसके अलावा जैसे कि साहित्य मंच चैनल है एक चारण सर का, उनके वीडियो में देख लेती थी। उन्होंने भी शुरुआत में जब सिलेबस चेंज हुआ था तो सबसे पहले वो जो जुड़ा था नया उन्होंने ही करवाया था, एक उनकी वीडियो देखती थी साथियों में। इसके अलावा जैसे जीके के लिए मैं मनोविज्ञान की बात करूँ तो अजय चौधरी सर के कोर्स ही पढ़ा था मैंने, लेकिन कभी कभार जब लास्ट में जो विवेक सर मैराथन लेकर आते थे कलाम कोचिंग वाले, उनकी मैं मैराथन क्लासें देखती थी साथियों। इसके अलावा कलाम कोचिंग के जो खान सर थे उनके मैंने पॉलिटिकल के वीडियोस देखे थे। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी के मैंने नोट्स बनाए थे, वो उत्कृष्ट कोचिंग पर पढ़ाते थे पहले मधुसूदन शर्मा, उनके वीडियो मैंने साथियों उनके वीडियो से मैंने नोट्स बनाए थे। तो ये मैं वीडियो देखती थी साथियों। मेरा
यूट्यूब या फिर कोई भी वीडियो देखने का साथियों काम करते हुए देखती थी मैं। कभी कभार क्या हुआ कोई हार्ड टॉपिक को बैठकर देखकर समझने वाला हो तो साथियों मैं बैठकर देखती थी, नहीं बाकी मैं पढ़ती थी। बैठकर पढ़ती तो या तो मेरे नोट्स बनते थे या फिर मैं उनका रिवीजन करती थी। मैं काम करते हुए वीडियो सुनती थी साथियों, कभी मेरा ध्यान डिस्टर्ब नहीं होता था। मैं इतना अभ्यास हो गया था मुझे, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं ऐसा कर रही थी। तो काम करते करते आराम से मैं साथियों वीडियो भी सुन लेती थी, मेरा काम भी हो जाता था। ये तो साथियों करत करत अभ्यास की बात है। एक दो बार आपको लगेगा कि काम ही होगा या वीडियो सुना जाएगा, लेकिन आप जब लगातार आप ऐसा करेंगे तो आपको वीडियो में भी साथियों आप सुनते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पल्ले पड़ेगा। ऐसी बात तो है नहीं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा काम करते हुए। और एक बात साथियों, आपका ध्यान डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई बात भी हो गई है, किसी से कुछ तुम्हें हो गई है तो साथियों उस ओर से आपका ध्यान हट जाएगा। आप वीडियो लगा लेंगे तो और कुछ ना कुछ तो आपके पल्ले पड़ेगा ही साथियों। तो आप ऐसे काम करते हुए मैं ज़्यादातर वीडियो सुनती थी। इसके अलावा एक प्रश्न है जैसे कि कैसे साथ लेकर चलें, तो साथियों कम से कम भी जैसे 6-7 मैं आपके 7 घंटे मिनिमम मानकर चल रही हूँ साथियों। 7 घंटे भी आप पढ़ते हैं तो आप 4 घंटे अपने सब्जेक्ट को दें और 3 घंटे जीके को दें साथियों। जीके में जिसमें से मनोविज्ञान भी आ जाता है, आप जीके में 2-2 सब्जेक्ट साथ लेकर चल सकते हो। जैसे 3 घंटे आप पढ़ते हो तो आप जैसे जीके में बड़ा पार्ट सबसे पहले हिस्ट्री का है तो आप हिस्ट्री ले लो एक, और एक छोटा पार्ट ले लो आप जैसे पॉलिटिकल ले लो। पॉलिटिकल के 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 1-1.5 घंटा हिस्ट्री को दे दो, 1-1.5 घंटा आप फिर पॉलिटिकल को दे दो। ऐसे ही आप मैंने पहले पॉलिटिकल भी हो जाएगी, हिस्ट्री भी हो जाएगी। जैसे एक टॉपिक आपको हिस्ट्री का पढ़ना है, जैसे मुगल काल पढ़ लिया आपने, उधर आप पॉलिटिकल में मूल अधिकार पढ़ लो, मूल कर्तव्य तो छोटा ही टॉपिक है, प्रधानमंत्री पढ़ लो, राष्ट्रपति पढ़ लो, संसद पढ़ लो। ऐसे एक एक टॉपिक आप पॉलिटिकल के पढ़ लो साथियों, और एक एक साथ में आप हिस्ट्री के पढ़ लो। तो एक छोटा टॉपिक ले लो और एक बड़ा ले लो। तो ज़्यादा टाइम बड़े वाले को जैसे 3 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ लो और 1 घंटे आप पॉलिटिकल पढ़ लो। ऐसे ही जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप मैनेजमेंट शुरू कर दो। एक साइड मैनेजमेंट पढ़ लो और दूसरी साइड आप जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो पढ़ लो। और एक बात और साथियों, राजस्थान की ज्योग्राफी को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ऐसे राजस्थान की ज्योग्राफी तैयार नहीं होगी साथियों, एक दो बार अच्छे से वीडियो देखकर फिर खुद आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे ना, उसके समझ कर से सारणी से बना कर आपकी समझ में आने चाहिए। आपके नोट्स किसी और के लिए नहीं बनाने होते आपको, तो उस नोट्स को आप समझ कर अच्छे से बना लो। और उसके बाद साथियों मैप लाकर 2-4 और मैप में भर कर पेंसिल से मिटो कर आप उसको अच्छे से याद करोगे ना, तब राजस्थान की ज्योग्राफी अच्छे से याद होगी साथियों। उसको आप बहुत अच्छे से कवर करना है आप, क्योंकि हमारे राजस्थान से 15% आते हैं साथियों। 5 क्लास संस्कृति के, 5 ज्योग्राफी के और 5 हिस्ट्री के आते हैं। फर्स्ट ग्रेड की बात कर रही हूँ मैं। तो फर्स्ट ग्रेड में साथियों आपको 2 सब्जेक्ट साथ लेकर चलने हैं। जैसे पहले हिस्ट्री कर लो, साथ में पॉलिटिकल, उसके बाद मैनेजमेंट के साथ आप राजस्थान की ज्योग्राफी लेकर चलो। जिसके पास हिंदी सब्जेक्ट है उसकी तो हिंदी साथ साथ ही तैयार हो जाएगी, क्योंकि हिंदी में तो व्याकरण के टॉपिक हैं। उसके बाद इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश ग्रामर करो। साइंस के लिए बता दूँ साथियों, आप यूट्यूब पर करवा रखी होगी, किसी ने यूट्यूब पर वीडियो देख लो, आपने ऐप से कोर्स ले रखा है तो वहाँ करवाएंगे, नहीं तो फिर आप 9th और 10th की साथियों बुक से, और जो पास बुक आती है 9th और 10th की, उससे साथियों आप उनके छोटे क्वेश्चन होते हैं वो सारे जो टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उन टॉपिकों को आप 9th और 10th की NCERT की बुकों से पढ़ लो साथियों। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 6ठी से 10वीं की मैंने जो हमारा राजस्थान की बुक बताई थी वो कहाँ मिलेंगी। मिलती तो वो स्कूलों में भी है साथियों, लेकिन स्कूलों में देते नहीं हैं, सिर्फ बच्चों के लिए आती हैं, वो सीमित आती हैं, जितने बच्चे होते हैं उस हिसाब से आते हैं, लेकिन वो किताबों की दुकानों पर मिल जाती है साथियों। मैं तो किताबों की दुकानों पर से ही लेकर आई थी। वैसे उन 4 किताबों का सार गर्भित, जैसे RBD वालों ने किताब भी निकाल रखी है, सुभाष चरण सर ने, उनकी चारों की, लेकिन साथियों उसकी बजाय आप अगर वो लेकर आओगे ना 4 किताबें अलग अलग, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। ज़्यादा मोटी किताबें हैं नहीं तो आपको किताबों की दुकानों पर मिल जाएंगी। इसके अलावा एक और प्रश्न था साथियों कि सुबह उठा नहीं जाता या फिर उठने के बाद नींद आती है, कैसे पढ़ें। तो साथियों 1-2 दिन सबके साथ होता है ऐसा, उठकर बैठ जाएं या फिर उठा नहीं जाता, उठते समय साथियों अलार्म दूर रख के सोएं, अपना मोबाइल हो या घड़ी हो जो भी हो दूर लगा कर सोएं अलार्म। मेरे साथ तो साथियों ये होता था कि मैंने कभी अलार्म आज तक नहीं लगाया। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है साथियों। मैं सोच कर सो गई ना इतने बजे उठना, तो भले ही मैं 12 बजे सोई हूँ, मैंने सोच लिया मुझे 3 बजे उठना है, तो साथियों मेरी 3 बजे भी आँख खुल जाएगी। ये तो मुझे पता नहीं ईश्वर प्रदत्त मेरी कोई हिम्मत है, ताकत है साथियों। मुझे कभी अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ी आज तक। और इसके बाद मैं मानती हूँ अलार्म लगानी पड़ती है, सबको नहीं जाग आती है ऐसे, तो आप अलार्म लगाकर थोड़ा दूर रखकर सोएं, उसको उठकर बंद करें। उसके बाद तुरंत आलस्य आता है साथियों, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है साथियों। हिम्मत करोगे ना, कुछ त्याग करोगे साथियों, सफलता त्याग मांगती है, कुछ त्याग करोगे ना तब जाकर सुनहरे दिन देखने को मिलेंगे आपको। तो पता है सबका मन करता है कि वापस से सो जाऊं, लेकिन 1 घंटा और सो लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। इतने दिनों से सोते ही तो आ रहे थे, 12 महीने तो बचे भी नहीं साथियों, 6-7 महीने 8 महीने। एक बार खूब जी जान लगाकर मेहनत करके देख लो, क्या पता आपका आने वाला भविष्य बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा साथियों। 6-7 महीने की 8 महीने की मेहनत से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। और ये 6-7-8 महीने आप ऐसे ही सोकर आलस्य में गंवा दोगे, अपने मन के अनुसार चलोगे, मन कहेगा नहीं थोड़ी देर और सो लेते हो, तो साथियों फिर आगे की स्थिति भयावह हो सकती है।
तो फिर आपको अगर वास्तव में आवश्यकता है साथियों, तो परिस्थितियाँ निर्भर करती हैं हमारी कि हम कब सोएंगे और कब उठेंगे। ये बात मैं आपको बार बार कहती हूँ। तो आप उठकर पानी पिएँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, जैसे कि सुबह सुबह साथियों, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, बहनों से भी कहना चाहूँगी, सुबह सुबह की जो एक्सरसाइज होती है वो आपके पूरे दिन को तरोताज़ा रखती है, आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है। 15-20 मिनट, आधा घंटा ना निकाल सको तो 15-20 मिनट ज़रूर निकालें अपने खुद के लिए सुबह सुबह। तो आप एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी हल्की फुल्की दौड़ लगा लें, अनुलोम विलोम कर लें, प्राणायाम कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने शरीर की ज़रूर करें, जो आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक रहेगी, आपकी नींद भी उड़ जाएंगी। उसके बाद आप मेरी तरह चाय के आदी हैं तो चाय बनाकर फिर बैठ जाइए साथियों। आधा घंटा, पौन घंटा आपको नींद नहीं आएगी, फिर नींद आएगी तो आप खड़े होकर फिर मुंह धोइए साथियों। खड़े खड़े हाथ में किताब ले लेकर इधर उधर डोलते रहिए, बैठिए मत। अगर कुर्सी टेबल पर बैठने से नींद आती है, और साथियों बेड पर बैठकर या लेटकर तो कभी पढ़ने की भूल ना करें, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है साथियों। आपको बैठकर पढ़ना है, चाहे कुर्सी टेबल हो ना हो, नीचे बैठ जाओ, दरिया कट्टा लगा लो, जैसी भी अपनी परिस्थिति है उसके अनुसार। ऐसा नहीं है कि कुर्सी टेबल पर ही पढ़ाई होती है। तो आप जहाँ भी संभव हो, जैसे आपकी परिस्थिति है साथियों, उस परिस्थिति को आपको बदलना है। उस परिस्थिति में रहकर आप और अपना 100% दीजिए साथियों, पूरे समर्पण के साथ। कुछ दिनों के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा साथियों। सबका मन करता है कि मैं भी सोया रहूं, लेटा रहूं, उठने का मन नहीं करता, नींद आती है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लूँ, बाहर घुमाऊँ। किसी का मन नहीं करता एक चार दीवारी के अंदर, एक कमरे के अंदर बंद रहकर किताबों के बीच बैठे रहने का। अगर इतना ही आसान होता साथियों पढ़ना, तैयारी करना, तो मेरिट 100% जाती। और अगर इतना मुश्किल भी नहीं है साथियों कि इतना आसान भी, इतना मुश्किल होता तो साथियों फिर कोई नहीं करता तैयारी, और इतना आसान होता तो फिर 100% मेरिट जाती। क्योंकि तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन साथियों तैयारी करने वालों में कितना समर्पण है, कितना वो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, किस हिसाब से अपना एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्या उनके पास सामग्री है। बहुत सारी बातें साथियों निर्धारित करती हैं हमारी जो अंतिम चयन सूची में जो हमारा नाम आता है साथियों, उसको बहुत सारी स्थिति तय करती है। तो साथियों हमारा काम है सीमित सामग्री का चयन करना, उसको ही बार बार पढ़ना साथियों। ये मैंने आपको बता दिया है। आपको नींद आएगी, लेकिन आपको कोशिश करनी है साथियों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप ज़रूर अपने आप को इसके साथ ज़बरदस्ती करें, 1 दिन 2 दिन करेंगे साथियों, फिर अपने आप आपका मन लगने लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी। पढ़ाई में जो रुचि लेकर पढ़ेंगे, सुबह सुबह जैसे कोई हार्ड सब्जेक्ट नींद आ रही है तो कोई हार्ड सब्जेक्ट उठाने की बजाय आप जो आसान लग रहा है आपको, जिसमें आपकी रुचि है, वो पढ़ लीजिए आप। या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो सुन लीजिए, या फिर नोट्स ही बनाने लग जाइए। नींद आ रही है तो सुबह सुबह नोट्स बना लीजिए, दिन में आप उनका रिवीजन कर लीजिए। लेकिन साथियों करना तो आपको ही पड़ेगा। देखो, खुद के लिए खुद को ही, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, ये बात तो आपको भी पता है साथियों। और इतना बहुत आसानी से चैन नहीं मिलता है साथियों। वो कविता दी कहते थे ना कि ऐसे कोई चैन मिलना कोई हलवा नहीं है बना बनाया जो आपको प्लेट में कोई दूसरा परोस देगा और आप खा लोगे साथियों। वो तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद तैयार करना पड़ेगा अपने लिए हलवा, तब जाकर आपको मिलेगा। तो साथियों वीडियो फिर भी ना करते लंबा हो ही जाता है, थोड़ी थोड़ी बातें बताते हुए भी। तो आपको मैंने बता दी छोटी छोटी बातें, मैं कितना उपयोग करती थी सोशल मीडिया का। और नींद आती है तो साथियों देखो हिम्मत तो करनी पड़ेगी, कुछ दिन अपने आप को तपाना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा सुख सुविधाएं, तब जाकर सफलता मिलेगी साथियों। इसके अलावा आपको एक बार कुछ दिनों के लिए अपने सभी ऐप डिलीट कर देने हैं अपने मोबाइल से। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रखो, किसी का कोर्स ले रखा है तो उसका ऐप रखो साथियों, उस पर से तैयारी करो। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से, समाज से, एक प्रकार से अपने परिवार से भी कट जाओ साथियों। एकांतवास में चले जाओ 6-7 महीने के लिए। और उस एकांतवास से निकल कर आओगे ना साथियों, जिस दिन किसी परिणाम की जो सूची आएगी, जो PDF आएगी, उसमें आपका नाम दर्ज होगा, आपके रोल नंबर दिखाई देंगे, उस दिन देखना साथियों कितनी सुखद अनुभूति होगी। वो भूल जाओगे आप कि आपने क्या क्या त्याग किया था। फिर तो आपको ये दिन याद आएंगे कि देखो मैंने कितना एंजॉय किया था, मैं कैसे पढ़ा था। तो साथियों जैसी भी स्थिति है, जैसी भी हमारी जिस भी काम में हम कर रहे हैं, उस काम को आनंद के साथ कीजिए साथियों, एंजॉय कीजिए। ये दिन भी आपको फिर याद आएंगे जब आपको नौकरी लग जाएगी ना, तो आपको ये दिन बहुत अच्छे लगेंगे कि कैसे मैं अकेला रह कर 4-4, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे तैयारी करता था। तो साथियों हर चीज़ को एंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए पढ़िए साथियों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार साथियों। एक प्रकार से इतनी भावुक सी, इमोशन से हो जाती हूँ आपके जो कमेंट्स हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया को पढ़कर साथियों कि लोग दुनिया में, वास्तव में दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी अभी बचे हैं साथियों। तो आपका एक बार पुनः दिल से आभार प्रकट करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। ईश्वर आपको सदैव खुश रखे साथियों, और आप ज़रूर कामयाब हों इस बार। जब 2025 में अंतिम परिणाम की PDF निकले, उसमें मेरे सभी साथियों का, मेरे से जुड़े हुए सभी मेरी तैयारी करने वाले साथियों का, जो वास्तव में दिल से मेहनत कर रहे हैं, उनका सभी का रोल नंबर हो, सभी का नाम अंकित हो, ऐसी मेरी दुआ है साथियों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।